देखिए हम लोग जो कल की क्लास पे हमने जो पढ़ा था, ठीक है, उसके आगे हम लोग यहाँ पे आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन से पहले उसको सॉल्व करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, उसको ऐड करिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, देखिए ये सेम बोल रहा है, ये बोल रहा है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर वैलिड। ठीक है, यहाँ पर यस ये दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपको पर्टिकुलर ऐसा इंस्टेंस ऑफ ए रिलेशन दिया। ठीक है, इस इंस्टेंस के बेसिस में आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सी आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी वैलिड। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, ठीक है, मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था। देखिए एक एक करके चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए टेंड्स टू बी, है ना, ए डिटरमाइंस बी। ये बताओ मुझे, क्या लेफ्ट साइड में पूरे वैल्यूज यूनिक है क्या? सब लोग बताइए चेक करके, सब लोग बताएंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यू दी हुई है सब यूनिक है क्या? यूनिक नहीं है, यस। तो यहाँ पे क्या है, मतलब अगर यूनिक होता है तो हमको कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम सीधे बोल देते ए डिटरमाइंस बी होगा। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 1 रिपीटेड है, 2 2 रिपीटेड है, यस या नो। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर ये रिपीटेड है T1 और T2, इसको मान लेते हैं, क्या मानते हैं, T1 और T2। ठीक है, ये बताओ T1 डॉट ए और T2 डॉट ए बराबर है, इक्वल है, यस। अगर इक्वल है तो हम क्या करते हैं, हम लोग ए टेंस टू बी, बी वाले टर्म में चेक करते हैं कि वो भी इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वल है, यस या नो, सब लोग चेक करके बताएंगे। अगर T1 डॉट ए और T2 डॉट ए अगर इक्वल है तो यहाँ पे T2 डॉट मतलब T1 डॉट बी और T2 डॉट बी भी इक्वल है, 2 2 है, यस या नो। इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ना यहाँ पर, यस। इसका मतलब है ये तो ठीक है, ये तो ट्रू है। अब यहाँ पे चेक कर देखो, आपको हर जगह चेक करना है, क्लियर है। अब इसको फिर से मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, समझ में आ गया। इसको T1 और T2 ले लेते हैं। ठीक है, फिर से देखिए ध्यान से यहाँ पर। अब बताओ T1 डॉट ए और T2 डॉट ए कितना दिया है, 2 दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, आगे चेक करेंगे। अब नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, ये दोनों वैल्यू भी सेम होने चाहिए। तो देखो T1 डॉट बी और T2 डॉट बी दोनों सेम है क्या, 1 और 3, सब लोग बताएंगे सेम है, यस या नो। सेम है क्या, सेम नहीं है, या सेम नहीं है, 1 3। तो ये बताइए, तो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो अभी फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई कर रही है, और इस वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। क्लियर है, तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स होगी। ए टेंड्स टू बी मतलब ए डिटरमाइंस बी, ट्रू है कि फॉल्स, ये वैलिड है कि इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, क्या है, इनवैलिड। समझ में आ गया सबको, फर्स्ट यस फॉल्स है, क्लियर, यस। फंडा सबको क्लियर, चलो बी से सी सेम फंडा। अब देखो, अब तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो देखो, सब वैल्यू यूनिक है क्या, यूनिक तो है नहीं, वैल्यू रिपीटेड है, तो ये वैल्यू भी सेम होना चाहिए, यस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1 1 है, 4 4 है, यस। ये बताओ मुझे बी टेंस टू सी वैलिड है या इनवैलिड, वैलिड है, ट्रू है, यस ट्रू है। क्यों ट्रू है, यस आपने बोला, यस आपने बोला कि बी से देखो जो वैल्यू अगर सेम है लेफ्ट में, और तो उसके लिए राइट में भी वैल्यू सेम है। यहाँ पर समझ में आ रहा है, यस। T1 डॉट ए, T1 डॉट बी और T2 डॉट बी इक्वल टू है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए T1 डॉट सी और T2 डॉट सी भी इक्वल है, 3 3 है, क्लियर है। यहाँ पर देखा 1 1 है, तो यहाँ पर भी 4 4 है, क्लियर। इसका मतलब है ये वैलिड है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड में, सी ऑप्शन, ए टेंस टू सी बताइए, ए टेंस टू सी, ए और सी देखो 1 1 है, यहाँ पे 1 1 है, सीधा चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 है, कोई इशू नहीं, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 4 और 2 है, यस, ये तो वायलेट हो गया। यहाँ पे सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या डिफरेंट है, इसका मतलब क्या, यस इनवैलिड है, यस एकदम सही आंसर, इनवैलिड है आप लोग का। ठीक है, यहाँ पर यस आंसर सही है। ठीक है, फिर चेक करते हैं डी ऑप्शन, डी बताइए मुझे सब लोग चेक करके। सी टेंस टू ए, सी टेंस टू ए, 3 3 है, 1 1 है, ठीक है, 4 4 है, यहाँ पे 3 2 है, इनवैलिड हो गया ना, इनवैलिड। एक भी कंडीशन फॉल्स लो, फॉल्स, क्लियर है। अगर आपने देखा कहीं पर भी, अगर आपको यहाँ पे कहीं भी एक जगह आपको दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वहीं पे इसको इनवैलिड कर दीजिए। यहाँ पर आइए बताइए, ई वाले ऑप्शन में, ई वाले ऑप्शन बताएंगे आप लोग। ये ऑप्शन में ए बी टेंस टू सी, उसका ए और बी मिला के सिंगल यूनिट, ठीक है, यहाँ पर यस ए और बी मिला के सिंगल यूनिट। तो यहाँ पे देखो ए बी क्या है, 1 2 है, 1 2 है, 3 1 है, 2 1 है और 2 3 है, बताइए यूनिक हो गई वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड की देखो, सॉरी यहाँ पे ये 1 2 1 2 सेम सेम है, ये 1 2 1 2 सेम सेम है, बाकी वैल्यू ठीक है, यहाँ पर यस अलग हो गई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर 1 2 और 1 2 मिला के सेम हो गया,
तो यहाँ पे 3 3 भी तो है, यस या नो, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू है, क्लियर है? चलिए फिर आते हैं यहाँ पे इनवैलिड, वैलिड है ना यहाँ पर, यस सबको क्लियर है? ऑप्शन नंबर ई वैलिड है, सबको क्लियर है? पंडा सब लोग बताएंगे ये वैलिड है सबको? ए बी टेस्ट टू सी कैसे हुआ, क्लियर सबको? ए बी टेस्ट टू सी कैसे होगा, सबको क्लियर है? यस, ठीक है। फिर आगे देखिए ध्यान से, एफ वाला कंडीशन, एफ ट्रू है मतलब वैलिड है या इनवैलिड है, सब लोग बताएंगे चेक करके। इनवैलिड है, चलिए चेक करते हैं। बी सी, बी और सी मिला के सिंगल यूनिट, यस। बी और सी मिला के सिंगल यूनिट, तो यहाँ पे क्या 2 3 2 3, यस। यहाँ पे 1 4 1 4, तो यहाँ पे 2 3 है तो 1 है, 2 3 है तो 1 है, क्लियर है? 1 4 है तो 3 है, 1 4 है तो 2 है, तो भाई इसके लिए तो वैल्यू अलग अलग हो गई ना, यस। यस इनवैलिड, एकदम सही आंसर है, ठीक है यहाँ पर, यस। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर यहाँ चलते हैं, जी में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए AC टेंस टू क्या है, AC टेंस टू क्या है, बी है ना, यस। अब ए और सी को ले लो, 1 3 1 3, AC टेंस टू बी, यस ये तो सही हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो AC 3 4 2 4 2 2, यस वैल्यू तो यूनिक हो गया, रिमेनिंग वैल्यू, ठीक है यहाँ पर, यस। इसका मतलब क्या हो, वैलिड हो गया। सबको फंडा क्लियर? मेरे हिसाब से ये फंडा सबको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है यहाँ पर, यस सबको क्लियर है? सब लोग चैट बॉक्स में बताएंगे यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इससे तो ये बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यस, ठीक है। यहाँ पे चलते, ठीक है। आपको बस आपको शॉर्टकट ध्यान रखना है। हमने क्या देखा था शॉर्टकट में, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड, मैंने आपको बोला था ये एक चीज आपको ध्यान रखना है, x टेंड्स टू y, मैंने बोला कि अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ना, ये राइट हैंड साइड हो गया, मैंने क्या शॉर्टकट बताया था, अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यूनिक है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई वैल्यू, दो वैल्यू सेम है तो उसके लिए y की वैल्यू भी, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की भी सेम होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे आप लोग, क्या आंसर आया था आप लोग का, ऑप्शन बताइए। अब देखो यहाँ पे एंड लिखा है, मतलब दोनों ट्रू होना चाहिए, तब ये क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, चलो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये गेट का क्वेश्चन है 2000 का, ठीक है यहाँ पर, यस। देखो यहाँ से क्या बोला हुआ, देखो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए, क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ रिलेशन मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्या डेटा आपके टेबल पे अवेलेबल है, ठीक है यहाँ पर, यस समझ में आ गया सबको, यस। तो यहाँ पे क्या क्या डेटा है, ये सब डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, सबको दिख रहा है, यस दिख रहा है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, क्लियर है भाई, इस डेटा के अकॉर्डिंग बताना है आपको, यहाँ पर सबको क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सेम बताओ मुझे एक्स वाई जो है, सब लोग बताइए मुझे एक्स वाई की वैल्यू क्या यूनिक है क्या, सब लोग चैट करके बताओ। एक्स और वाई को मिला के सिंगल यूनिट हुआ, तो ये क्या वैल्यू यूनिक है, सब लोग बताइए मुझे क्या वैल्यू यूनिक है, सब लोग बताइए क्या वैल्यू यूनिक है? यस यूनिक है, यूनिक है तो क्या होगा, यूनिक है तो क्या होगा ये, अब आपको आगे चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है, ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये तो वैलिड हो गया, ये भी वैलिड होना चाहिए तब तो होगा, ठीक है। आपने बोला कि सर ये तो ठीक है, ये वाला जो आपने बोला है, ये जो आपने बोला है, ठीक है, ये तो वैलिड है। यहाँ पर आते हैं, ये होगा क्या वैलिड, z टेंड्स टू y, देखो ध्यान से, वैल्यू यूनिक है क्या z की वैल्यू, सब लोग चैट करके बताएं z की वैल्यू क्या यूनिक है, नहीं है, ठीक है। 2 2 रिपीटेड है, 3 3 रिपीटेड है, तो अगर ये z टेंड्स टू y है तो 2 2 के करस्पॉन्डिंग में 4 2 है, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया यस, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं करता, क्लियर है सबको, सबको क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो सेम, अब देखो यहाँ पे दूसरी वैल्यू ले, एक्स जेड को लिया है, एक्स और जेड को मिला के सिंगल यूनिट, ठीक है। अब बताओ क्या वैल्यू यूनिक है, एक्स जेड की वैल्यू यूनिक है, 1 2 1 3 1 3 3 2, यूनिक नहीं है भाई, ये तो रिपीटेड है 1 3 1 3। चलो चेक करते हैं, एक्स जेड टेंड्स टू एक्स दिया हुआ है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर ये वैल्यू तो सेम हो गई ना, एक्स जेड टेंड्स टू एक्स दिया है, सेम हो गई वैल्यू, यस सेम हो गई ना वैल्यू, यहाँ पे एक्स जेड टेंड्स टू एक्स दिया हुआ है, क्लियर है? ठीक है, ये ट्रिवियल की कंडीशन में ट्रू ही होता है, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है पर यस ठीक है। फिर देखो एक्स, सॉरी सॉरी सर मैं यहाँ पे था ना, यहाँ पे था, वाई टेंड्स टू जेड है क्या, सब लोग बताएंगे वाई टेंड्स टू जेड है क्या, यस या नो, वाई की वैल्यू यूनिक है क्या सब,
वाई की वैल्यू सब यूनिक है, सब लोग बताइए यस है। इसका मतलब ये भी वैलिड हो गया, ये भी वैलिड हो गया, इसका मतलब एक ऑप्शन तो ये हो गया। ठीक है यहाँ पर यस। चलिए आगे चलते हैं, इसको चेक करते हैं। देखो इसको चेक कर लेते हैं फिर हम निकालेंगे। ठीक, एक तो ये आपका ये ऑप्शन ट्रू है, ये ऑप्शन आपका ट्रू है। ठीक है यहाँ पर यस। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ये तो आपका वैलिड हो गया। ठीक है यहाँ पे चलते सी को चेक कर लेते हैं। ठीक है यहाँ पे देखो वाई जेड है, वाई और जेड 4 2 है, 5 3 है, 6 3 है, 2 2 है, यस यूनिक है, मतलब सेटिस्फाई। ये बताओ एक्स टेंस टू जेड 1 1 1, यहाँ पे तो वैल्यू रिपीटेड है पर यहाँ पर डिफरेंट है, यस या नो? तो सेटिस्फाई करेगा क्या? सब लोग बताएंगे सेटिस्फाई करेगा। बताइए मेले मुझे आप लोग, एक्स टेंस टू जेड जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या ये वैलिड है? नहीं है वैलिड, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 1 है, 1 1 1 यहाँ पर तीनों चेक करेगा। ठीक है तो 1 1 से यहाँ पे चेक कर लो, ये तो वैल्यू डिफरेंट है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है फिर। यस तो यस ये आपका इनवैलिड है। क्लियर है? चलो यहाँ पर आते हैं, तो मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर आती है, देखो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है क्या? देखो कहीं भी किया है क्या? एक्स जेड नहीं किया। चलो ठीक है, बताओ क्या आएगा ये? एक्स जेड को चेक करते हैं, एक्स और जेड को 1 2 1 3 1 3 3 2, यस वैल्यू रिपीटेड है। चेक कर लेते हैं वाई को, तो यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट है 1 3 1 3 5 और 6, यस इसका मतलब इनवैलिड हो गया। आगे चेक करने की जरूरत है क्या? रिक्वायरमेंट ही नहीं। क्लियर, चलो चेक कर लेते हैं इसको। वाई टेंस टू एक्स बताओ मुझे। 4 5 6 2 यूनिक है, ये तो ट्रू है। क्लियर है? तो आपको पता है बीच में एंड लगा हुआ है, बीच में एंड लगा हुआ है, तो कौन सा कंडीशन ट्रू? दोनों का ट्रू होना चाहिए, तब ये क्या होगा? ये ट्रू। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है चैट बॉक्स से बताएंगे, किसी को डाउट है तो मुझे बताइए, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। क्लियर है सबको? सबको ये पॉइंट क्लियर? सबको अगर क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। सबको ये पॉइंट क्लियर? देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है सबको क्लियर हो गया? अभी आपने ये क्वेश्चन किया था, बस वैसे ही ये क्वेश्चन था। क्लियर है? सब लोग चैट करके बताइए। अच्छा आप बोल रहे हैं एक्स टेंस टू जेड वाली बात कर रहे हैं ना, एक्स टेंस टू जेड, ये थर्ड वाले में ना, इसकी देखो यहाँ पे, हाँ एक्स टेंस टू जेड वाले में। ठीक है देखिए आप क्या बोल रहे हैं, 1 1 और 3 3, देखिए यहाँ पे देखिए एक्स से जेड, देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये बताइए मुझे, ये बताइए मुझे, ये 1 1 लिखा है ना यहाँ पर ये 2 3 लिखा है, यस या नो? क्लियर है ना? ये मान रहे हैं ना आप? यहाँ पर ये 1 1 है तो इसको मान लेते हैं T1 है, ये T2 है, यस या नो? तो T1 डॉट एक्स और T2 डॉट एक्स इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है? यस तो ये 1 1 हो गया। यस तो यहाँ पर भी तो वैल्यू सेम होनी चाहिए, पर यहाँ पे जो 2 और 3 है तो यहीं पे वायलेट हो गया। क्लियर है? इसीलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया, ये इनवैलिड है। क्लियर है सबको? आपको क्लियर हो गया? बताइए मुझे, आप जो क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन, ये क्लियर है? यस ठीक है ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है अभी तक मैंने जो बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया, वो क्या बताया? पर्टिकुलर जो इंस्टेंस है, जो पर्टिकुलर डेटा जो प्रेजेंट है पर्टिकुलर टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग ये हमने डिस्कस किया। क्लियर है? पर अगर कभी भी क्वेश्चन कंक्लूजन बोलता है कि व्हाट इज द कंक्लूजन, क्लियर है, तब आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहाँ तक का पॉइंट हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ, फिर चीजों को समझाता हूँ। ठीक है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में और ये पॉइंट लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिख दिया। ठीक है यस देखो रिलेशन दिया एबीसी लिखा हुआ है और आपसे बोल क्या रहा है, वी कैन कंक्लूड दैट। क्या बोल रहा है? कंक्लूजन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कंक्लूड बोल रहा है। समझ में? देखो ध्यान समझिए क्वेश्चन, देखिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा। ठीक है देखिए ध्यान से, मेन कंक्लूजन क्या है स्टेबल का, समझ में आ रहा है? और इसमें जो ये क्वेश्चन है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है मल्टीपल सेलेक्ट नहीं, मल्टीपल चॉइस है। क्लियर है? इसका मतलब है 4 में से एक ही ऑप्शन आपका ट्रू। क्लियर है? यस देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखो पॉइंट। अब इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं ऐसा, ये क्या लिखा हुआ है, ए इज फंक्शनली डिटरमाइंस बी, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, यस या नो लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, बी आर फंक्शनली डिटरमाइंस सी, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे बी टेंस टू सी, यस या नो? सब लोग बताइए ऐसा लिखेंगे, सब लोग मुझे बताएंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ए टेंस टू बी और बी टेंस टू सी, ये अब बोल रहा है चेक करने के लिए। क्लियर है? अब मुझे बताओ ए टेंस टू बी है क्या?
डेटा के अकॉर्डिंग देखिए बोला ए टेंस टू बी है, यस या नो? देखिए मैं बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूँ, अभी एक एक करके देखते चलिए। यहाँ ए टेंस टू बी है, ये दोनों सेम तो ये दोनों सेम, ये दोनों सेम तो ये दोनों सेम, यस है, चलो ठीक है, ये तो अभी आपको दिख रहा है, अभी पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग ये अभी वैलिड, चलो ठीक है। ठीक है, बी टेंस टू सी बताओ, सब लोग बताएंगे बी टेंस टू सी वैलिड है क्या? देखिए बताइए, नहीं है वैलिड। 1 1 है तो 1 0 है, 1 1 है तो 1 0 है, तो क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, यस इनवैलिड हो गया, ये इनवैलिड हो गया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत है। समझ में आ गया? चलिए फिर हम आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर बी में, क्या बोल रहा है? ए इज फंक्शनली डिटरमाइंस बी, तो हमने ए टेंस टू बी निकाल लिया है क्या? बताओ मुझे, निकाल लिया है? तो हम लोग इसको चेक करेंगे क्या? चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने निकाल लिया, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं, समझना, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? बट बी इज नॉट फंक्शनली डिटरमाइंस सी, यस या नो? बोल रहा है यस, ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर दिख रहा है। अब ये भी कंडीशन क्या है? नॉट है, नॉट बोला है, कंडीशन ट्रू हो रही है, पर अभी आपको यहाँ पर रुकना है, अभी आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है। क्लियर है यहाँ पे? यस। आपने बोला ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर तो ट्रू हो रही है, पर यहाँ पे अभी कर लो टिक, ठीक है यहाँ पर? यस। पर अभी हम यहाँ पर रुक रहे हैं, वेट कर रहे हैं। क्लियर है? फिर आगे देखो ध्यान से, मैं सी ऑप्शन में आता हूँ, फिर से मैं बी में आऊंगा, पहले सी में आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, देखो ध्यान से, बी इज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, यस या नो? है कि नहीं? है कि नहीं? बी डज नॉट फंक्शन डिटरमाइन सी, सब लोग बताओ है कि नहीं? सी वाला ऑप्शन भी ट्रू है, यस। चलो ठीक है, डी वाले में आते हैं। डी वाला ऑप्शन बताओ मुझे सब लोग, सब लोग डी वाला ऑप्शन मुझे बताएंगे क्या होगा। लिखा है ए इज नॉट फंक्शन डिटरमाइंस बी, ए इज नॉट फंक्शन डिटरमाइंस, ये तो गलत है, ये तो अभी के कंडीशन में है ये। फिर आगे देखो, एंड बी इज फंक्शनल, बी इज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, मतलब ऐसा बोला हो, ये तो आपका ट्रू था। समझ में आ रहा है? अब ये देखो ध्यान से, अब समझना, जब भी यहाँ पर कंक्लूजन की बात करेगा, समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा है ये तो गलत हो गया था, है ना? इसमें और इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि क्वेश्चन है एमसीक्यू। क्लियर है? अब समझना ध्यान से, जब भी कंक्लूजन की बात करेगा तो ये बताइए मुझे, इसमें अभी कंक्लूजन की बात कर रहा है, ये बताइए फ्यूचर में, सब लोग बताएंगे फ्यूचर में इसमें और डेटा आप इंसर्ट कर सकते हैं क्या? यस या नो? सब लोग बताइए मुझे, फ्यूचर में इसमें आप और डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, यस या नो? ऐसा जब भी ऐसा कंक्लूजन वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट मान लीजिए आपके लिए है, ठीक है, तो आप ऐसा एज्यूम करिए। क्लियर है? यस। तो ये बताइए मुझे, अगर आपने बोल दिया है बी नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, तो क्या फ्यूचर में कोई भी वैल्यू आएगी तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? ये बताओ मुझे, इसमें मैं कोई भी वैल्यू फिलअप कर दूं, बी डिटरमाइन, देखो यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा है, और यहाँ पे 1 0 है, इसका मतलब है यहाँ पे वायलेट हो चुका है एक बार, इसका मतलब कुछ भी रहे, चाहे वैल्यू सेम है डिफरेंट है, यस, ये तो हमेशा बी डज नॉट डिटरमाइन सी होने वाला है, यस या नो? सब लोग बताइए यस। ये चाहे आप कुछ भी वैल्यू फिलअप करिए, आपके पास में कंक्लूजन हमेशा फिक्स रहने वाला है कि बी इज नॉट फंक्शनली डिटरमाइन सी, यस या नो? ये हमेशा कंक्लूजन आपका वैलिड रहने वाला है, ठीक है। पर ये बताओ मुझे, ये वाला जो लिखे हो ए डिटरमाइंस बी, अगर मान लो कोई डेटा आ गया, मान लो एक डेटा मैंने लिख दिया, मान लो एक डेटा और आ गया, यहाँ पर आ गया 1 और 0, अब क्या होगा? सब लोग चैट करके बताओ, अब क्या होगा? मान लो एक डेटा आ गया यहाँ पर 1 0 1, अब क्या होगा? सब लोग बताओ मुझे, अब क्या ये कंडीशन वैलिड है? क्या ए डिटरमाइंस बी वैलिड है? सब लोग देख के बताओ, वैलिड है क्या? नहीं है ना, इनवैलिड हो गया ना। यस, क्यों इनवैलिड हो गया? क्योंकि 1 1 की करस्पॉन्डिंग 1 1 है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये मे या मे नॉट बी, ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि क्या होने वाला है, समझ में आ रहा है? इसको हम लोग यहाँ पर ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये वैलिड रहेगा फ्यूचर में या फिर वैलिड नहीं रहेगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सी। सबको क्लियर है? जब भी कंक्लूजन वाली बात करेगा, देखिए जब भी इंस्टेंस ऑफ रिलेशन की बात करेगा तो आपको ऐसा ही बताना है आंसर, क्लियर है? पर जब भी कंक्लूजन की बात करेगा तो आपको इसको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा। सबको क्लियर है? सब लोग चैट करके बताएंगे मुझे, फिर हम आगे चलते हैं। सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई डाउट है तो पूछिए, मैं रिपीट करता हूँ, देखिए एक बार।
सबको पॉइंट क्लियर? सब लोग चैट करके बताइए। खुशबू क्लियर है? अनुश्री क्लियर? यस, सब लोग चैट करके बताइए। संदीप, बाकी सब लोग बताइए मुझे चैट करके, ये पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर हो गया? तीनों पॉइंट? यस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम रहता है उससे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। यस, ठीक है। तो हमको जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, और या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेम टॉपिक से आए हुए हैं, उसको भी हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पर यस, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? चलिए ले आएंगे क्लासरूम में, कंप्यूटर लैब, कपड़ा कपड़ा कपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक एक करके देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ठीक है। यहाँ पर यस, एक एक करके देखते चलिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या है यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोलता है y इज ए, ठीक है, सबसेट ऑफ x। क्या बोल रहा है? समझिए ध्यान से, ये क्या बोल रहा है? y इज ए सबसेट ऑफ x, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? y इज ए सबसेट ऑफ x। इसको ऐसा लिखिए या फिर ऐसा लिखिए, दोनों चीज सेम है ना, या भी इसको आप ऐसा लिखिए, दोनों चीज सेम है। क्लियर है? ठीक है। देन क्या बोल रहा है? देन ठीक है, ये बोल रहा है x टेंस टू y होगा। क्लियर सबको? सबको क्लियर है? सब लोग बताइए मुझे चैट करके। यहाँ पे बोल रहा है y इज सबसेट ऑफ x, ठीक है। इसको आप ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, देन क्या होगा? x टेंस टू y होगा। क्लियर है? ठीक। सेकंड चलते हैं। सेकंड देखिए, जहां पे भी कंफ्यूजन होगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये तो सबको क्लियर है ना, सबसेट क्या होता है, सबसेट सुपरसेट सबको क्लियर है, ठीक है। सबसेट और सुपरसेट सबको क्लियर है? यस, ठीक है। देखो चलो एक एग्जांपल मुझे बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए मैंने ए लिखा है, सब लोग बताएंगे मुझे 1 2 3 4 5, ठीक है। बी लिखा हुआ है, मैंने इसमें क्या लिखा? 1 3, ठीक है। फिर मैंने सी लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ पे 2 4 6, ठीक है। फिर मैंने लिखा है यहाँ पर डी लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? 1 3 4 5 लिखा है, ठीक है। ई लिखा है मुझे, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5। सब लोग मुझे बताएंगे मेरा क्वेश्चन क्या है। देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहला क्वेश्चन कि बताइए क्या बी इज ए सबसेट ऑफ ए? ट्रू है क्या? सब लोग बताएंगे क्या बी इज ए सबसेट ऑफ ए? ट्रू है? सब लोग देखे तो क्या बी इज ए सबसेट ऑफ ए? ये यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। इससे कम या इक्वल हो सकता है, ठीक है। अगर मैं काउंट करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट गया, इससे कम या इक्वल हो सकता है। क्लियर? यस है तो ये वैलिड है। क्लियर है? चलो सब लोग बताओ मुझे, सी इज ए सबसेट ऑफ ए? सब लोग बताएंगे सी इज ए सबसेट ऑफ ए? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो 6 नंबर का एलिमेंट है वो यहाँ पर है ही नहीं। क्लियर है? इसका मतलब सबसेट नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो बताओ, डी इज ए सबसेट ऑफ ए? डी इज ए सबसेट ऑफ ए, यस या नो? होगा? 1 3 4 5, 1 3 4 5 यहाँ पर है, होगा। क्लियर है? चलो बताएंगे मुझे, यस ई इज ए सबसेट ऑफ ए? ई इज ए सबसेट ऑफ ए? यस होगा? देखो होगा कि नहीं बताइए मुझे, देख के बताओ मुझे, क्या ई इज ए सबसेट ऑफ ए है? यस है ना? यस, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, यस, या उससे कम होंगे, तब वो सबसेट कहलाता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, कई जगह हम लोग यूज करने वाले हैं इसको, ठीक है। आप लोग देखेंगे इस कॉन्सेप्ट का हम लोग कई जगह यूज करेंगे, ठीक है। अब यस मैं एक बार रिकॉल करा दिया हूं आप लोग को, ठीक है। चलिए सेकेंड अब क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कैसा है देखिए, यहाँ पर
ये लिखा है x टेंस टू y और लिखा है y एंड क्या लिखा है एंड y टेंस टू z, देन क्या बोल रहा है देन x टेंस टू z। सबको क्लियर है, यस या नो? अगर यहाँ पे इफ क्या बोल रहा है x टेंस टू y एंड y टेंस टू z, तो x टेंस टू z होगा। क्लियर सबको? सब लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, यस या नो? पॉइंट सबको क्लियर है? बहुत कई टाइम से आप बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं, x टेंस टू y y टेंस टू z, तो x टेंस टू z होगा यहाँ पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर यस, ठीक है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है पर यस, यहाँ पे कैसा लिखा है x टेंस टू, ये लिखा है y z, देन x टेंस टू y होगा और x टेंस टू z होगा। क्लियर है? इसको बोलते हैं डिकम्पोज करना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? डिकम्पोज करना। ये होगा x टेंस टू y और x टेंस टू z। देखिए अभी सबका यूज करेंगे, सबको क्लियर है? यस, ठीक है। तो होता है आगमेंटेशन। ठीक है, ऑगमेंटेशन में क्या बोल रहा है? देखिए ऑगमेंटेशन में क्या बोलता है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए यहाँ पे x टेंस टू y है, समझिए ध्यान से, x टेंस टू y है, ठीक है यहाँ पर यस, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में किसी एट्रीब्यूट से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? यस। अभी हम लोग जब की वगैरह निकालेंगे ना, जब कैंडिडेट की निकालेंगे तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है यहाँ पर यस। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए मैंने लिखा x टेंस टू यहाँ पर w, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। सबको क्लियर है, यस या नो? सब लोग बताइए मुझे, पॉइंट क्लियर है? देखिए यहाँ पर ये W और ये W यहाँ पर आ गया। सबको क्लियर, यस या नो? मैंने दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में W एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन। क्लियर है? यस, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर, कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मुझे बताइए। ठीक है यहाँ पर यस, यहाँ पर डिकम्पोजिशन यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे यूनियन। ठीक है, इसी को बोलते हैं एडिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x टेंस टू y एंड x टेंस टू z होगा, देन ये होता है x टेंस टू y z होता है। ठीक है यहाँ पर यस, 6 होता है। नेक्स्ट होता है स्यूडो ट्रांजिटिव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कई जगह यूज करने वाले हैं स्यूडो ट्रांजिटिव। ठीक है यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसा होता है, अगर मान लो x y टेंस टू w लिखा हुआ है, ठीक है, एंड क्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, सबको दिख रहा है? यस। देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देन अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कई जगह यूज करने वाले हैं। ठीक है, स्यूडो ट्रांजिटिव क्या बोलता है, यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में, मैं फिर से थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये y लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है? यहाँ पे देखो, ये y यहाँ पे प्रेजेंट है ना, यस। सब लोग ध्यान से, ये जो है ये y यहाँ पे प्रेजेंट है, यस। तो हम लोग यहाँ इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? p से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? p से। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब लोग बताएं? यहाँ पे हो जाएगा ना x p टेंस टू w। समझ में आया सबको? इसको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिटिव। सबको क्लियर है? सबको ये पॉइंट क्लियर है? चैट करके बताइए मुझे, अगर कंफ्यूजन है तो पूछिए, मैं रिपीट करता हूँ फिर से। एक होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन रूल क्या बोलता है, ये बोलता है x टेंस टू y, फिर बोलता है y, यहाँ पे बोलता है यहाँ पर z टेंस टू w, देन ये होता है x z टेंस टू y w। लेफ्ट साइड से हो गया, ठीक है, ऐड हो गया, लेफ्ट एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड हो गया, राइट एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड हो गया। सबको क्लियर है? इसको बोलते हैं कंपोजिशन रूल। सबको यहाँ तक का फंडा क्लियर? देखिए ये जो रूल्स है, ठीक है, आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि कभी ऐसा पूछा नहीं है आज तक कि बताइए इस रूल को क्या बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग यूज करेंगे तो कहीं पर भी आपको इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं कि कौन सा रूल है। ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये रूल्स यहाँ पर होते हैं। सबको क्लियर है? सब लोग बताएंगे चैट करके, यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर? एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। सबको क्लियर? हम आगे चले। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, मैं साथ में आपको न्यूमेरिकल्स भी आप लोग को साथ में करते चल रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, जहां पर भी डाउट होगा आप लोग पूछेंगे। यहाँ तक पॉइंट हो गया, हम आगे चले। यहाँ तक पॉइंट हो गया सबका? चैट करके बताइए मुझे, फिर मैं आगे चलता हूँ।
खुशबू कुछ पूछ रहे हैं क्या? यस, खुशबू कुछ ये बताना है क्या? पहले वाले को बताना है क्या खुशबू? फर्स्ट पॉइंट को बताना, रिपीट करना है क्या? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे। ये पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं क्या खुशबू? यस। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पर अगर y इज सबसेट ऑफ x होगा तो 100% है यहाँ पर x टेंड्स टू y होगा। क्लियर है? ठीक है, ये होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक, अच्छी बात है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अगर मान लो इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ। अगर मान लो ऐसा हो सकता है कि नहीं? यस, सब लोग बताओ मुझे। x में, सब लोग बताओ, इसके देखो तो दिखा दी, x में ऐसा हो सकता है a b हो सकता है, और y में यहाँ पर b और c हो जाए। यस या नो, सब लोग बताओ, ऐसा हो सकता है? देख सब लोग बताओ मुझे, ये बताओ मुझे, y इज सबसेट ऑफ x होगा? यस या नो, सब लोग बताइए मुझे। y इज सबसेट ऑफ x होगा, अभी हमने डिस्कस किया था। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? a b c टेंड्स टू b c? यस, लिख सकता हूँ। यस, सबको फंडा क्लियर? चले, देखिए अब हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे देख रहे हैं इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर यस, अब इसमें हम लोग ना कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ठीक है। यहाँ पर यस, इसका मतलब क्या हुआ कि दो सेट दिए हैं, समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि दो अलग अलग सेट दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके बीच में क्या करना है आपको? रिलेशन निकालना है। क्लियर है? उसके बीच में आपको रिलेशन निकालना है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक एक करके चलते हैं पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट बनते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है? देखो ध्यान से, यहाँ पर पहला पॉइंट बनता है एफ कवर जी, समझिएगा क्या बनता है। देखो मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? दो अलग अलग सेट दिए रहेंगे, ठीक है, दोनों के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। क्लियर है? तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बोला, इसको कैसे रीड करते हैं पहले समझ लो। इसको क्या बोलते हैं, कैसे रीड करते हैं? हाँ देखिए कंफ्यूजन होता है, क्या बोलते हैं इसको? एफ कवर जी। सबको क्लियर है? यस या नो, सब लोग बताओ मुझे, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो होता है, ये होता है, ऐसा होता है, इसको क्या बोलते हैं? जी कवर एफ। समझ में आ गया सबको? यस या नो, सब लोग देखिए, ये पॉइंट दोनों क्लियर है? देखो ध्यान से, कंफ्यूजन होता है ना इसमें, ठीक है, कभी कभी हम लोग उल्टा बोल देते हैं, उल्टा बोलेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सुपर सेट है, सुपर सेट है जो सबसेट को कवर कर रहा है, बस खत्म बात, ठीक है। तो यहाँ पे एफ कवर जी, और यहाँ पे क्या? जी कवर एफ हो गया। क्लियर है? यस। और ये इक्विवेलेंस की बात कब करेगा? जब दोनों सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे थर्ड, मैं बोलता हूँ यहाँ पर एफ इक्वल टू जी, मैं क्या बोलता हूँ? एफ इक्वल टू, यहाँ पे जी की बात करता हूँ। क्लियर है यहाँ पे? यस, एफ इक्वल टू जी बोलता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर एफ कवर जी भी होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए? जी, यहाँ पे कवर, यहाँ पर एफ होना चाहिए, मतलब एफ कवर जी और जी कवर एफ। सबको क्लियर है? बताइए मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। सबको क्लियर है? ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर? मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे करना है। क्लियर है? सब लोग बताएंगे मुझे, मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप लोग को समझा रहा हूँ, तो आप लोग को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एग्जांपल से ये चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। यस, जो न्यूमेरिकल सर है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पर ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जब भी अगर इक्वल पूछेगा कि बताइए दो फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर इक्वल है, अगर इक्वल है उसके लिए आपको दोनों कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी कि एफ कवर जी भी होना चाहिए और जी कवर एफ होना चाहिए, तब वहां पे दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। क्लियर है? यस, समझ में हो सकता है
ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है, हो सकता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना। क्लियर है? यस, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बेस्ट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? चलो एक एक करके मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर यस देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, दो सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर यस, तो यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, ठीक है यस, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए एफ में लिखा हुआ है ए से बी सी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बी टेंस टू डी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए डी टेंस टू ई, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर यस ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। देखो ध्यान से, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है A टेंस टू C, ठीक है, फिर लिखा हुआ है A B टेंस टू E लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एक एक करके देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं बताइए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए फाइंड F कवर G, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ कवर जी, आपको ये बताना है। सबको क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए सब लोग मुझे बताएंगे पहले, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया, यस या नो? क्वेश्चन समझ में आ गया, ये एफ की फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, ठीक है, ये जी की फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए एफ कवर जी है कि नहीं। क्लियर है? फिर हम आगे चलते हैं, सब लोग बताएंगे। यहाँ तक का पॉइंट अगर क्लियर है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर मैं आगे सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। देखो एक एक करके स्टेप देखो, सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यस अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यस कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। देखो जब भी ना आपसे पूछे एफ कवर जी बोले ना, तो किसको उठाना है, किसके फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाना है, जी के फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाना है। क्लियर है? और कहाँ पे चेक करना है, यहाँ पर चेक करना है। क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया है तो क्या करना है, आपको इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाना है और चेक कहाँ करना है, चेक आपको यहाँ पे करना है। क्लियर है? सबको क्लियर है? आपको इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाना है और चेक आपको यहाँ पर करना है। क्लियर है? देखिए एक एक करके मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा, ए टेंस टू सी होगा, क्या होगा, ए टेंस टू सी होगा। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, देखो ध्यान से, ये बताओ मुझे ए का क्लोजर निकालने से, देखो ध्यान से, अब इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है चेक करने का, ठीक है। आपने क्या लिखा, आपने इसको यहाँ पे लिख लिया, क्या किया, इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है। कहाँ पे चेक करना है, अब इसको बोल जाओ, कहाँ पे चेक करना है, आपको यहाँ पे चेक करना है। ये बताओ मुझे ए के क्लोजर से क्या क्या आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, मैं आप लोग को एक पॉइंट और बताता हूँ, क्लोजर, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, एक क्लोजर, ठीक है। मैं कई जगह क्लोजर यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। क्लोजर सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्लोजर का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसे एक रिलेशन लिखा हुआ है ए बी सी डी, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, लिखा हुआ है ए टेंस टू बी, ठीक है, लिखा है बी टेंस टू सी डी और डी टेंस टू ई लिखा है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, क्लोजर का मतलब होता है, क्लोजर, क्लोजर को हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का क्लोजर, ठीक है, मैंने बोला एक्स का क्लोजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ एक्स डिटरमाइंड बाय द एक्स। सबको क्लियर है? ये क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ एक्स डिटरमाइंड बाय द एक्स, ठीक है। यहाँ पे यस, सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स डिटरमाइंड बाय द एक्स। सबको क्लियर है? सब लोग मुझे बताओ, समझ में आ गया फंडा? क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स डिटरमाइंड बाय द एक्स, एक्स के थ्रू जितने भी एट्रीब्यूट्स आपको फाइंड हुए हैं वो क्या कहलाता है, इसका क्लोजर कहलाता है। क्लियर है? यस या नो? देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें ए का क्लोजर क्या होगा, तो ए किसको किसको डिटरमाइन कर रहा है, बताओ मुझे। ए इटसेल्फ खुद को कर रहा है, ए का क्लोजर से ए आएगा, ए बी, बी से क्या आ रहा है, सी और डी आ रहा है, और डी से क्या आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है। सबको क्लियर है? तो ए का क्लोजर ये रहेगा। सबको फंडा क्लियर? जल्दी बताइए मुझे, ये क्लोजर वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? फिर क्योंकि हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे बता दिया, ठीक है। पर यार सबको क्लियर है? सब लोग मुझे बताएंगे ये फंडा सबको क्लियर है? अगर पूछता हूँ बताओ बी का क्लोजर क्या होगा, बी का क्लोजर, तो बी के थ्रू जो जो डिटरमाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे, यस, तो क्या कर सकते हैं बी के थ्रू, बी हो गया
बी से क्या आ गया, सी और डी हो गया, डी से ई हो गया, सबको क्लियर? यस, ये बी का क्लोजर हो गया। बताओ डी का क्लोजर क्या होगा? तो डी से क्या आ गया, डी इटसेल्फ और ई आ गया। क्लियर है सबको? यस। अगर मैं बोलूंगा बताओ बी डी का क्लोजर क्या होगा, बी डी का, तो आपको पता है बी डी तो होगा ही होगा, ठीक है। डी से ई हो गया और बी से क्या हो गया, सी डी हो गया, डी ऑलरेडी है, ये हो गया। क्लियर है सबको फंडा? सब लोग बताइए मुझे, ये क्लोजर का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हर जगह यूज होने वाला है। सब लोग बताइए मुझे, ये पॉइंट सबको क्लियर है? सब लोग बताएंगे चैट करके अगर ये क्लियर है, तो फिर मैं यहाँ से चीजों को स्टार्ट करता हूँ। क्लियर है? यस, ठीक है। देखिए ध्यान से, चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कवरिंग, यहाँ सॉरी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे यस, तो मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एफ कवर जी की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एफ कवर जी की बात कर रहे हैं। यस, तो अभी हमको क्या करना है, हमको कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी को चूज करना है, जी वाली को, और चेक कहाँ पे करना है, यहाँ पे चेक करना है। कहाँ पे, यहाँ पे चेक करना है। सबको क्लियर है? जी की फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठानी है और चेक यहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, सब लोग बताएंगे मुझे ए के क्लोजर से क्या आएगा। सब लोग बताओ मुझे, यहाँ पर अगर मैं ए का क्लोजर यहाँ से चेक करूंगा तो क्या आएगा। सब लोग बताओ मुझे क्या आएगा, ए आएगा। और कुछ आएगा क्या, और क्या आएगा बताओ मुझे? देखो ध्यान से, सब लोग बताओ मुझे क्या आएगा। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पे चेक, ए का क्लोजर से ए आएगा और क्या आएगा? यस यस यस, क्या आएगा, यहाँ से बी सी आ जाएगा ना, बी सी, बी से डी, और ए डी से क्या हुआ, ए और डी से ई आ गया। यस या नो? यस। अब सिंपल सा फंडा है, ये बताओ मुझे, सब लोग ये बताओ, क्या ए टेंस टू सी है, क्या यहाँ पर सी मिल गया? सब लोग बताओ, ए के क्लोजर से यहाँ पे करने से क्या आपको सी यहाँ पे मिल गया, जो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे है? यस या नो? मिल गया। इसका मतलब है, इसका मतलब है हिडन फॉर्म में ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर है, इसका मतलब है ये वैलिड, ये यहाँ पर है। समझ में आ गया? यस या नो? देखो सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे बस यहाँ पे जो देगा यहाँ पर, उसको यहाँ पे चेक करना है, आपको यहाँ पे चेक करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सब लोग बताएंगे यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यस। फिर मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट, फिर से चेक करना है नेक्स्ट, अब इसको चेक करना है, चेक करो, ए बी टेंस टू ई है क्या? सब लोग बताएंगे ए बी टेंस टू ई है क्या? क्लोजर निकाल दो इसका। कहां पर देखोगे, यहाँ पे लिए हो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को, यहाँ से उठाए हो और चेक यहाँ पे करोगे। क्या करोगे, चेक इसको यहाँ पे करने वाले हो, यहाँ पे चेक करने वाले हो। क्या मिल रहा है? सब लोग बताओ। जाहिर सी बात है, ए से मिल गया तो ए बी से तो मिल ही जाएगा। ए बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, हो गया? यस, हो गया। ये बताओ ए बी से ई मिल रहा है क्या? इसमें ई आ गया। यस, इसका मतलब है ये भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब सब लोग मुझे आंसर करिए, क्या एफ कवर जी होगा? सब लोग चैट कर रहे हैं, क्या एफ कवर जी होगा? सब लोग इसका आंसर करिए, यस या नो? होगा? सबको फंडा क्लियर? देखिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आए हुए हैं। सबको क्लियर फंडा? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग और भी दूसरे तरीके से कर सकते हैं, पर ये मेथड सबसे बेस्ट। समझ में आ रहा है? सबको क्लियर? बताइए मुझे, सबको क्लियर है? यस, सब लोग मुझे बताएंगे यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर? यस। चलिए अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर सेकंड, सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 2, बी ऑप्शन। बताइए जी कवर एफ होगा क्या? ट्राई करेंगे सब लोग, सब लोग ट्राई करेंगे। देखिए थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में टाइम लगे, हाँ जी कवर है, जी कवर। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग बताएंगे इसका आंसर। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप लोग तो देख के ही आंसर बता दोगे। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप देख के ही बता दोगे। क्लियर है? ऐसा यहाँ पे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग बताइए ये क्या ट्रू है? सब लोग बताइए क्या जी कवर एफ है? यस यस।
यस यस, ठीक है, आप लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो, इसको उठाते हैं, इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ पे चेक करना है, तो उल्टा है ना, यहाँ पे इसको उठाए, ए टेंस टू बी सी को यहाँ से उठाए और चेक यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलो चेक करो, यहाँ पे ए का क्लोजर क्या होगा, ए आएगा, सी आएगा, ठीक है, और क्या आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर एक भी जगह सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो वहीं पे स्टॉप कर दो। देखो ध्यान से, हमने ए टेंस टू बी सी को यहाँ पे उठाया, यस, चेक कहाँ पे कर रहे हैं, चेक हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, चेक हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए का क्लोजर लिया, तो क्या ए और सी आ गया, आ गया। पर ये बताओ मुझे, क्या बी आएगा, क्या बी आएगा, क्या नहीं आएगा बी ना, यहाँ पर बी आप चाह के भी यहाँ पे बी ला सकते हैं क्या, बी आप यहाँ पे नहीं ला सकते, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जी कवर एफ होगा क्या, नहीं होगा, क्लियर है सबको फंडा। किसको किसको, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है, जैसा आप बोल रहे हैं इसको सर चेक करिए, ए बी टेंस टू ई है क्या, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्या करना है, अगर आपको ये चेक करना है, केवल क्या करना है, यहाँ से उठाइए और यहाँ पे चेक करना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के एट्रीब्यूट को लो और उसका क्लोजर निकाल दो, बस। कहाँ से लोगे एट्रीब्यूट, यहाँ से चेक करोगे, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी से क्या आ गया, डी आ गया, और क्या आ जाएगा, अब ए डी से ई आ जाएगा ना, ए और डी से ई आ जाएगा, यस। अब क्या चाहिए, ए बी से ई चाहिए ना, मिल गया यहाँ पर, यस। अगर मिल गया इसका मतलब क्या हुई है, वैलिड। पर ये नहीं मिल रहा है, पर ये नहीं मिल रहा, सबको क्लियर, सब लोग देखिए यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर है कि कैसे चेक करना है, सब लोग चैट करके बताएंगे अगर ये पॉइंट क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। सब लोग बताइए मुझे, यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर, यस। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें, हाँ ये निकालने का जब एडी का नजर आएगा अपन को चेक करना जी में, हाँ तो आपको देखो क्या है, आपको किससे मतलब है, आपको मतलब है कि अगर मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, फाइव कवर जी की बात कर रहे हैं, हाँ तो क्या समझ में नहीं आया, देखो एडी को कहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है। देखो अगर मान लो इसको आप यहाँ पे चेक करते हो, क्लियर है, यस। तो यहाँ पे अगर इसको चेक करोगे तो इसको ले लो यहाँ पर, अगर आपने क्या किया यहाँ पे टर्म को ले लो, ठीक है। देखो जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, एडी टेंस टू ई को चेक करना है, एडी टेंस टू ई है ना, तो आपको चेक करना है ये वैलिड है कि इनवैलिड है। तो कुछ मत करो, इसको बस उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ, और कहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे चेक करो, क्लियर है। चेक करो, क्लोजर निकालो, क्या आएगा, ए डी आएगा, ए से क्या आ गया, सी आ गया, पर बी आ रहा है क्या, ए बी से ई चाहिए, पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना यहाँ पर, यस। इसका मतलब ई तो आप ला ही नहीं सकते यहाँ पर, इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्लियर है। क्लियर हो गया ये, नहीं नहीं यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ये एक्चुअल में एक स्टूडेंट है उनको डाउट था, ठीक है, वो उनको ये डाउट था कि सर अगर ये यहाँ पर चेक करना है तो कैसे करेंगे, क्लियर है। सब वही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था, क्लियर है पॉइंट, यस या नो, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है आपको, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर एफ दिया हुआ है, ठीक है। एफ में दिया है ए बी टेंस टू सी, बी टेंस टू डी, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है डी टेंस टू ई, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है डी बी टेंस टू जी, ऐसा लिखो, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है जी, इसमें लिखा है बी टेंस टू सी, ठीक है। बी टेंस टू ई बी टेंस टू डी, ठीक है। फिर दिया है
B टेंड्स टू A, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है ये B टेंड्स टू G। चलिए मुझे बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया हुआ, बताइए F कवर G, मतलब यहाँ पे ऐसा F कवर G है, B ऑप्शन है, G कवर F है, थर्ड ऑप्शन है F इक्वल टू G है, या D है, यहाँ पर नन ऑफ दिया हुआ। बताइए क्या आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे बताइए। सब लोग इसका आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सब लोग इसका मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। यस 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 अनुश्री, ठीक है। और बताइए सब लोग आंसर, सब लोग बताएंगे इसका। यस यस, बहुत अच्छी बात है। सब लोग आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपका ऑप्शन यही दिया हुआ है, सब लोग को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों में ऑप्शन आपका यही दिया हुआ है, ABCD, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए अच्छी बात है, सब लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग का आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सॉरी 2 का आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। फिर मैं एक एक करके सॉल्व करूँ। आप लोग को हो जाएगा तो मुझे बताएंगे। हो गया। यस, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है। यस, चलिए।
चलिए हो गया। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है थोड़ा सा टाइम लग रहा है पर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाए। ठीक है यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे सब लोग मुझे। 2 का क्या आंसर है आप लोग का? यस ठीक है, देखो इसमें, चलिए चेक करते हैं। ठीक है देखो ध्यान से, यहाँ पर आप इसमें से कुछ भी चेक कर सकते हैं। बताइए पहले मैं क्या चेक करूँ, ये चेक करूँ कि ये चेक करूँ? बताओ मुझे क्या चेक करना है। पहले ये चेक करें, ऐप कवर जी, ऐप कवर जी किसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी को लेना है? कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी को लेना है? एफ कवर जी में जी को लेना है, यहाँ पे चेक करना है। तो ए बी टेंस टू डी, पहले चेक कर लेते हैं। ए बी टेंस टू डी चेक करना है, क्या करना है यहाँ पर? यस, हाँ यस एकदम सही आंसर। ठीक है यहाँ पे क्या ए बी का क्लोजर निकालते हैं, क्या आएगा ए बी का क्लोजर? ए बी क्या आ गया ए बी से? देखो ध्यान से यहाँ से देखना ना, देखो लिया आपने यहाँ पर है, इसको लिया है, चेक कहाँ पे करेंगे? चेक यहाँ पे करना है। क्लियर है? क्या आएगा? ए बी आएगा, ए बी से सी आ गया, ठीक है फिर क्या आ गया? बी से डी आ गया। यस आपको देखो ध्यान से, आपको ना वहीं पे स्टॉप हो जाना है जब आपको यहाँ पे डी मिल जाए। डी मिल गया ना, यस या नो? आगे मत तोड़ो, यहाँ पर हो गया। ठीक है यस समझ में आ गया सबको? इसका मतलब ये तो वैलिड है, वैलिड है। चलो इसको चेक कर लेते हैं, बी टेंस टू ई यहाँ पर है कि नहीं? चलो चेक करो, बी का क्लोजर निकालते हैं। क्लोजर निकालो, बी का क्लोजर निकालोगे तो क्या आएगा? यहाँ से बी आएगा, यहाँ से डी आ जाएगा, डी से ई, बस स्टॉप कर दो। यस मिल गया, ये भी वैलिड हो गया। चलो इसको चेक कर लेते हैं, ए बी टेंस टू, ए बी टेंस टू जी आ रहा है क्या? चेक करो, ए बी का क्लोजर निकालते हैं। क्लोजर निकालो, क्या आ जाएगा ए बी के क्लोजर से? ए आ गया, बी आ गया, ठीक है यस। यहाँ से ए बी, फिर क्या आ गया? सी आ गया, यहाँ से डी आ गया, ठीक है डी से क्या आ गया? अब देखो बी डी, बी और डी से क्या आ गया? जी आ गया, हो गया आपका काम। यहाँ पे ये मिल गया। सबको क्लियर है फंडा? तो यहाँ पे आप देखिए, यस यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। सबको क्लियर है? इसका मतलब हम बोल सकते हैं एफ कवर जी। सबको फंडा क्लियर? सब लोग चैट करके बताएंगे ये क्लियर हो गया सबको? खुशबू पॉइंट क्लियर? सब लोग बताइए चैट करके, सब लोग बताएंगे चैट करके ये पॉइंट सबको क्लियर है। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए, मैं रिपीट करता हूँ। सबको क्लियर पॉइंट? सब लोग बताइए चैट करके, सब लोग। यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए आप मुझसे, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, ठीक है? देखो कुछ नहीं करना, जब भी एफ और जी की बात करेगा, ठीक है, क्या बोल रहा है? एफ कवर जी बोल रहा है, तो जी की फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट को लेना है और यहाँ से क्लोजर निकाल देना है। और अगर इस क्लोजर से ये एट्रीब्यूट यहाँ पर मिल जाएगा, इसका मतलब है कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर हिडन फॉर्म में प्रेजेंट है। सबको क्लियर फंडा? बस यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है? चलो आगे चेक करते हैं। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे ठीक है, ए वाला। चलो यहाँ पे चेक करते हैं बी वाला, बी चेक करो। यहाँ पे ना कोई एक देख लो यहाँ पर जो यहाँ पे ना मिल रहा। अच्छा यार क्या था? हाँ बी टेंस टू, हाँ फिर ये ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं ए बी टेंस टू सी लेना चाहूंगा, ले सकता हूँ क्या? यहाँ पे देखो ए बी टेंस टू सी, यहाँ से उठाया, यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे ए बी का क्लोजर निकालता हूँ। तो यहाँ से क्या मिल रहा है? ए बी मिल रहा है। यहाँ से क्या मिल रहा है? ए बी से डी मिल रहा है, यहाँ से ई मिल रहा है और यहाँ से जी मिल रहा है। क्लियर है? यस। क्या चाहिए? सी मिल रहा है क्या? तो इसका मतलब ये मिल रहा है कि यहाँ पे नहीं, बस यहीं पे स्टॉप कर दो। क्लियर है? इसका मतलब ये तो गलत है, और अगर ये दोनों ये भी होना चाहिए, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, आंसर होगा ए। सबको क्लियर फंडा? सबको फंडा क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मैंने, इसका फंडा क्लियर है कि एफ कवर जी कैसे होगा? सब लोग बताएंगे? सबको फंडा क्लियर? सब लोग चैट करके बताएंगे अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है सबको क्लियर है? तो कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर? यस ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे ना अभी इसमें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है? देखिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए कैसा है यहाँ पर क्या चेक करें पहले, ये चेक करें एफ कवर जी। यस, कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी लेंगे, पहले जी के फंक्शनल डिपेंडेंसी को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ए टेंड्स टू बी सी है। कहाँ पे चेक करेंगे, एफ में चेक करेंगे। यस या नो, चेक करेंगे ना, ये मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर। यस, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करना है कि ये जो है यहाँ पर है क्या, हम क्या चेक कर रहे हैं, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, एफ कवर जी वाली कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं। क्लियर है। यस, बताओ है क्या, सब लोग बताएंगे क्या अवेलेबल है। यस, देख के बताइए क्या अवेलेबल है, सब लोग देख के बताएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है आपको, यहाँ पर ले लिया, इसको यहाँ पर लिया, चेक यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। चेक करो, क्या आएगा, ए आएगा, बी आ गया, ठीक है, फिर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है हिडन फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। यस या नो, क्योंकि ये दोनों हमको क्या चाहिए था, ये दोनों एट्रीब्यूट चाहिए था, ये एट्रीब्यूट यहाँ पर मिल गया। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ए वैलिड। सबको क्लियर फंडा। सेकंड उठाइए, सेकंड उठाइए, बी टेंड्स टू ए, यहाँ से उठाते हैं। चलो बी का क्लोजर निकालो, बी का क्लोजर निकालिए सब लोग। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से बी इटसेल्फ मिल जाएगा, बी से सी मिल जाएगा। हमको रिक्वायरमेंट क्या है, सी से ए, जैसे ए आया स्टॉप कर दीजिए, आगे रिक्वायरमेंट ये चेक करने का। यस, ए यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब ये भी हिडन फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर है। यस, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर थर्ड, क्या बोल रहा है, सी टेंड्स टू ए की बात कर रहा है, फिर चेक करते हैं। यस, दिया हुआ डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट सबको क्लियर, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एफ कवर जी सबको क्लियर, सबको क्लियर है फंडा, सब लोग चैट करके बताएंगे ये फंडा सबको क्लियर है कि ये एफ कवर जी होगा। ठीक है, चलो अगर ये होगा तो हम आगे चेक करते हैं। चलो चेक करो, यहाँ पर क्या बोलेंगे, जी कवर एफ की बात करते हैं। ठीक है यहाँ पर। यस, चलिए फिर से देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, सेकंड वाली बात कर रहा है, तो ये एफ यहाँ पे ले लो और जी को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो एफ में ये मिला ए टेंस टू बी। बताओ ए टेंस टू बी डायरेक्ट दिख रहा है क्या, सब लोग देख के बताएंगे, क्या ए टेंस टू बी डायरेक्ट दिख रहा है क्या, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे देखो, अगर मैं डिकम्पोज करूंगा तो सेम ऐसे मिल जाएगा। यस, तो आपको पता है ना, जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम है, ए टेंस टू बी, ए टेंस टू बी, ए टेंस टू सी। यस, दिख रहा है ना। यस, अगर नहीं भी समझ में आया तो यहाँ पे क्लोजर ले लो, यहाँ पे आपने एफ से उठाया और यहाँ से क्लोजर ले लिया, तो क्या मिला, ए बी सी, बी प्रेजेंट है, मतलब ये आपका सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो फिर आगे चलते हैं, बी टेंस टू सी, देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिख रहा है। यस, तो यहाँ से क्लोजर निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा, बी मिलेगा, बी का सी मिलेगा, सी का ए मिलेगा। यस, मिल गया। देखो ध्यान से, यहाँ से उठाए, एफ को उठाए यहाँ से, या सॉरी यहाँ से देखना है ना, एक बार यहाँ देखो फिर से आप। ठीक है, यहाँ पे देखो बी आया, बी का ए मिल गया, ए मिल गया। ठीक है प्रयास, और ए का क्या मिल गया, बी सी मिल गया। ठीक है, आपको क्या चाहिए, बी टेंस टू सी चाहिए, ये एकदम वैलिड। क्लियर है, सबको फंडा क्लियर। देखो ध्यान से, हमको क्या चाहिए था, एफ में हमको ये चेक करना था, बी टेंस टू से चेक करना था, तो हमने यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड का जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे लिख लिया। यस, और क्लोजर यहाँ से निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी का क्लोजर बी आएगा इटसेल्फ, यहाँ से ए आ गया, तो ये आपका बी ए हो गया। क्लियर है, और ए से क्या आ गया, बी सी आ गया यहाँ पर, और आपको बी से सी चाहिए था। क्लियर है, सबको क्लियर। थर्ड देखो ध्यान से, सी से ए देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी वैलिड हो गया। अगर दोनों वैलिड तो आंसर क्या होगा, सब लोग बताएंगे, अगर दोनों वैलिड है तो आंसर क्या होगा, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो क्या आंसर होगा, बेस्ट आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। सबको क्लियर फंडा, सब लोग बताएंगे, सबको फंडा क्लियर है। यस यस, एकदम सही आंसर, ठीक है, सबको क्लियर फंडा, सब लोग बताइए चैट करके, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर, क्लियर है, कुछ पूछना है क्या, सबको क्लियर। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट में क्या है आपका, ठीक है, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, यस। नेक्स्ट है मिनिमल कवर, मिनिमल कवर, इसका और क्या क्या नाम है देखो, इसको बोलते हैं मिनिमल कवर, या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इररिड्यूसिबल सेट, या इसी को कैनोनिकल कवर भी बोलते हैं। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन किसी भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन में या तो मिनिमल कवर लिखा होगा, या तो कैनोनिकल कवर लिखा होगा, या तो इररिड्यूसिबल सेट लिखा होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है? अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, दो फंक्शनल डिपेंडेंसी के बीच में आपको यहाँ पर चीजों को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या बोल रहा है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ दी हुई है, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान, सब लोग देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ दी हुई है, उसके अंदर सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी है, समझ में, एक रिलेशन एफ है, उसमें सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, यस या नो, कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है जो फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ के पास में है, ठीक है, उसमें हो सकता है कि बहुत सारे, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि बहुत सारे क्या डुप्लीकेशन हो, रिडंडेंसी हो, क्लियर है, उसको एलिमिनेट करने के बाद में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी वो क्या हो, थोड़ी कम हो जाएगी, क्लियर है। तो मान लेते हैं वो सेट क्या बन गया, वो जी के सेट बन गया, क्लियर है, और जी के सेट से जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो हम इसको डिराइव कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनिमल सेट, क्या बोलते हैं, मिनिमल, क्लियर है। तो समझ में आ रहा है, यस, सबको क्लियर है? इसका मतलब है आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर है, कुछ फंक्शनल, फिर हमने क्या किया, उस फंक्शनल डिपेंडेंसी में जो डुप्लीकेट टपल है, मतलब जो डुप्लीकेट फंक्शनल डिपेंडेंसी है, रिडंडेंसी है इसमें, ठीक है, यहाँ पर यस, हमने कुछ तरीके से उसको रिमूव कर दिया, कुछ हमने रूल्स लगाए और हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। और उससे क्या हुआ, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर आई, जी के पास में प्रेजेंट है, जिस, ठीक है, यहाँ पर यस, उसके थ्रू क्या हो रहा है, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो हम डिराइव कर सकते हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इसको बोलते हैं मिनिमल सेट, ये होता है मिनिमल। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो समझ में आए, क्लियर है? नहीं, सबको क्लियर है? देखो ध्यान से, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे एक एक करके चीजें समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्या करना है यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर तीन रूल दिए हैं इसमें, रूल यहाँ पर तीन रूल दिए हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, फिर एग्जांपल दूंगा तो ये पूरी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर यस, देखो ध्यान से, यहाँ पर सबसे बोल रहा है कि यहाँ पे टू सिंप्लीफाई डिकम्पोज दी फंक्शनल डिपेंडेंसी, या इसी को बोलता है स्टैंडर्ड, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखता है कई जगह, ठीक है यस। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि जैसे A टेंड्स टू B C लिखा हुआ है, बताओ मुझे इसको क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी अब मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ाया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सब लोग बताइए मुझे। A टेंड्स टू B C लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, A से B और A से C, यस या नो? यस, यस, एकदम सही है। इसको कौन सा रूल बोलते हैं? यस, ठीक है, सबको क्लियर है? इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, क्लियर है? यस। तो हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ले आया, क्लियर है? सबको क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, रूल नंबर 2, टू इलिमिनेट यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू इलिमिनेट रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, जो टर्म, ठीक है, पर्टिकुलर आपको दिख रहा है कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको हटाना, ठीक है। देखो ध्यान से, ये बताओ मुझे, ये बताओ, A से B, B से C और A से C, ये तीन दिया हुआ है, बताओ इसमें किसी टर्म को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी को हटा देंगे क्या?
तब भी हमको सेम नेचर मिलेगा। सब लोग देख के बताओ, सब लोग देख के बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पे लिखा है टू एलिमिनेट रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, यहाँ पर आपको रिपीटेड फॉर्म में दिख रही है, या जहां पर देखो, यस 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 एकदम सही है, ठीक है, यस। इसको रिपीट करना है, इसको रिपीट करना है। एक बार चैट करके बताएंगे कि फर्स्ट पॉइंट को रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले ना जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होगी ना, तो आपको रजिस्टर, ये देखो ए टेंड्स टू बी सी लिखा हुआ है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं ना, यस या नो? मतलब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये देखो ए से बी सी लिखा हुआ है, हम इसको डिकम्पोज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, मतलब ए से बी और ए से सी, यस या नो? क्लियर है? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा है? मतलब हमने रिलेशन को डिकम्पोज कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। सेकंड मैंने क्या बोला कि जो डुप्लीकेट्स फंक्शनल डिपेंडेंसी दिख रही है आपको, यस, या हम लोग बोल सकते इट इज ए रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। क्लियर है? तो देखो ये आपको पता है ट्रांजिटिव रूल, यस या नो? ए से बी, बी से सी, तो ए से सी तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, यस। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है पर यस। तो हमने इसको हटा दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब लोग देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए से बी और फिर बी से सी। समझ में आ गया? इसका भी सेम मीनिंग है जो इसका मीनिंग है। क्लियर है सबको, यस या नो? सब लोग बताइए, ये पॉइंट सबको क्लियर? सब लोग बताइए क्या सेकंड नंबर का रूल सबको क्लियर है? फिर मैं आगे चलता हूँ, अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अभी आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? ठीक है, देखिए रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड आते हैं, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए ए बी टेंड्स टू क्या है, सी, क्या है, ए बी टेंड्स टू सी है। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, क्लियर है? तो ये बोल रहा है ए डिलीट, ठीक है, ए डिलीट इफ बी प्लस क्लोजर कंटेन ए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, यस या नो? देखो ध्यान से, मैंने ये क्या बोला कि अगर मान लो ए बी टेंड्स टू सी दिया हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पर ए को कब डिलीट करेंगे, यहाँ पर अगर मान लो आपको बी के क्लोजर से कहीं पर अगर ए मिल जाता है, समझ में आ रहा है, अगर मान लो कहीं पर आपको कुछ भी अगर ये मिल गया, यस, तो हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को डिलीट करते हैं और ये इसको ऐसा लिखते हैं। सबको क्लियर, यस या नो? ये मैं आगे की आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे यस, थर्ड रूल क्या बोलता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड के एट्रीब्यूट को उठाना है। लेफ्ट हैंड साइड का एट्रीब्यूट ये है, उसमें क्या करना है आपको, अगर आप किसी टर्म को डिलीट करेंगे, जैसे ए को डिलीट करेंगे, तो कब डिलीट कर सकते हैं, जब बी के क्लोजर से आपको ए मिल जाए। क्लियर है? तो हम लोग ए को डिलीट कर लेंगे। क्लियर है? सेम वैसे लिखेंगे यहाँ पर, लिखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है इफ बी डिलीट, क्या बोल रहा है, इफ बी डिलीट, ठीक है प्रयास, देख लीजिए यहाँ पे बी डिलीट इफ, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए प्लस कंटेन, ठीक है, यहाँ पर बी। समझ में आ गया सबको? क्लियर? तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस कंटेन बी, तो यहाँ से बी डिलीट है तो यहाँ पे ए टेंड्स टू सी मिल जाएगा, या फिर यहाँ से क्या मिलेगा, बी प्लस कंटेन ए, तो ए डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पे बी टेंड्स टू सी। समझ में आ गया? या तो ये या तो ये। और सबको क्लियर है? अगर दोनों रहेगा तो इसमें से या तो ये या तो ये। समझ में आ रहा है? अगर दोनों रहेगा तो। सबको क्लियर है? सब लोग चैट करके बताएंगे यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर? रूल नंबर थर्ड सब लोग बताइए, रूल नंबर थर्ड क्या सबको क्लियर हो गया अच्छे से? यस? अगर ये क्लियर हो गया तो फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे, तो इससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है यहाँ पर? यस, यहाँ तक का फंडा सबको क्लियर? देखिए ये क्वेश्चन में हमेशा ऐसा देगा, या कुछ सेट दिया रहेगा, बोलेगा बताइए कि ये मिनिमल सेट है क्या, पर्टिकुलर दिस सेट का। ठीक है यहाँ पर? यस, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो
चलो एक काम करते हैं ना, गेट का ही क्वेश्चन उठाते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो फिर समझ में नहीं आएगा। हाँ, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा लिखा होगा, ये ऐसा लिखा होगा, फंक्शन डिपेंडेंसी दी हुई है, ऐसा लेते हैं, ठीक है भैया। चलिए ये दिया हुआ, देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि बताइए इसका मिनिमल कवर या इरेड्यूसिबल सेट या कैनोनिकल कवर सेट क्या होगा। क्लियर है सबको? क्लियर है, यस या नो? बताओ मुझे, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा इस फॉर्म में, या जिसका मतलब आप एज्यूम कर लेंगे कि आपके पास में एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें एट्रीब्यूट ए बी सी डी ई लिया हुआ है, ठीक है। कुछ ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसके अंदर, क्लियर है। और आपको बोल रहा है कि बताइए इसका मिनिमल कवर क्या हुआ। क्लियर है? सब लोग पहले बताएंगे क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ तो फिर मैं आगे समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। यहाँ तक का फंडा क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? पुराना फंडा तो सब क्लियर हो गया, रूल 1 रूल 2 रूल 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे रूल को रिपीट करेंगे। यस, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है प्रयास। उससे क्या थोड़ा इजी हो जाता है। क्लियर है? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, यस दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे इसको, ए से बी, बी से सॉरी ए से सी, फिर क्या होगा बी से डी, ए से डी, और क्या हो गया बी डी से ई। यस या नो? सबको क्लियर है बताइए मुझे, यस या नो? देखो हमने डिकम्पोज कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए से बी हो गया, फिर ए से सी हो गया, बी से डी हो गया, ए से डी हो गया, और बी डी से ई हो गया। यस या नो? हो गया? यस। अब क्या करना है, अब रूल नंबर 2 लगाते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2, क्या कोई ऐसा टर्म है क्या जो यहाँ पे रिडंडेंट है? ए से डी दिख रहा है, ए से बी, बी से डी, तो ए से डी यहाँ पे दिख रहा है। अगर नहीं भी दिखेगा तब भी चल जाएगा, चल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस, आप बी से डी बोल रहे हैं, यस। देखिए ध्यान से यहाँ पे ना, समझिए यहाँ पे ए से बी है, बी से डी है, तो ए से डी हो गया। क्लियर है? यस या नो? ठीक, यहाँ पे हो गया। और इसको कैसे करेंगे हम लोग, अगर इसको हम हटाना चाहेंगे तो कैसे करेंगे बताओ मुझे, कैसे हटाएंगे बताइए मुझे, कैसे करेंगे? हटेगा क्या? अनुश्री क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? देखिए अनुश्री ना, इसमें बहुत सारे मेथड है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इसमें और मेथड है, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। बस को आपको फॉलो करना है। क्लियर है? अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए, तब भी हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता। देखो ध्यान से यहाँ पे अभी, जैसे देखो ध्यान से यहाँ पर, जैसे आपने बोला ये, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर मे बी हम आगे चेक करेंगे देखो कैसे करना है शॉर्टकट। पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए से बी, ए से सी, बी से डी, तो हमको दिख गया ए से बी, बी से डी, तो ए से डी ये दिख गया, हमने हटा दिया। नहीं भी होगा तब भी ये बाद में हट जाता है। क्लियर है? मैं दिखाऊंगा ये हट जाए, ठीक है। अगर आपने रूल नंबर 2 में इसको हटा दिया तो जो बचा रिमेनिंग उसको लिखना है। तो क्या बचा रिमेनिंग लिखो यहाँ पर, रूल नंबर 2 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और क्या बचा इसके बाद में, ए से बी, फिर क्या बचा ए से सी, बी से डी, और बी डी से। सबको क्लियर है, यस या नो? ये पॉइंट क्लियर है? सब लोग बताइए मुझे, ये पॉइंट क्लियर, यस या नो? सब लोग बताइए, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर है, ये हट गया। अगर दिख रहा है सिंपल वे में हट गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक काम और करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, रूल नंबर 3 लगाते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चेक करिए। लेफ्ट हैंड साइड में मोर देन वन एट्रीब्यूट है क्या कहीं पर? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर है क्या, यहाँ पर मोर देन वन एट्रीब्यूट है लेफ्ट हैंड साइड में, यस। तो यहाँ पे बताओ बी का क्लोजर निकालेंगे तो क्या डी मिल रहा है क्या?
सब लोग बताइए, क्या बी के क्लोजर को निकालने से डी मिल रहा है, यस या नो? देखो ध्यान से, यहाँ मिल रहा है ना। अगर मैंने यहाँ पे लिखा बी डी टेंस टू ई, और यहाँ पे मैं अगर चेक करता हूँ बी के क्लोजर से, क्या मुझे बी मिल गया, डी मिल गया? यस मिल गया। तो क्या मैं हटा सकता हूँ यहाँ पर? क्या मैं डी को हटा सकता हूँ? यस हटा सकता हूँ। क्लियर है? चेक कर लो डी के क्लोजर से क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, कोई इशू नहीं। समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? तो यहाँ पर इसको और कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख गया? तो ये हट गया। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बार भी हटेगा उतने बार फिर से लिखना है इसको, ठीक है? यस। तो ये हट गया, हटा दो। तो ये कैसे दिखेगा आपको, लिखो यहाँ पर, ये कैसे दिखेगा? ए से बी, ए से सी, बी से डी, और क्या होगा? ये हट गया। क्या बचेगा? क्या बचेगा? बी का क्लोजेस्ट से डी, डी हट गया, तो बचेगा बी से ई। समझ में आ गया? क्लियर है? यस। अब देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब हमको देखना है इसमें से कौन सी चीज एसेंशियल है और कौन सी एसेंशियल नहीं। क्लियर है? देखो ध्यान से, अभी कैसा होता है ना कि हो सकता है मे बी आपको ना दिखे कौन सा एसेंशियल है ना, ठीक है? तो उसका तरीका क्या है, देखो ध्यान से। देखो मैं चेक करता हूँ कौन सा टर्म एसेंशियल है और कौन सा टर्म एसेंशियल नहीं है, मतलब जिसको हटाना है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो मैं चेक करता हूँ, सब लोग मुझे देखो ध्यान, चेक करने का तरीका क्या है। जिस भी टर्म को लोगे ना उसको आप हाइड कर देना। क्या करना? हाइड कर देना। क्लियर है? जैसे मैं चेक कर रहा हूँ ए से बी, ए टेंड्स टू बी एसेंशियल है कि नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, ए के एट्रीब्यूट को उठा रहा हूँ और इसका क्लोजर निकाल रहा हूँ। समझते हैं ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या है? इसको हाइड कर दो, क्लोजर निकालो। ए का क्लोजर क्या आ जाएगा, सब लोग बताओ? ए का क्लोजर क्या? ए आएगा, सी आएगा। अगर बी आ गया तो ये एसेंशियल नहीं है, और बी आ रहा है क्या यहाँ पर? नहीं है। सबको समझ में आ रहा फंडा? मैं बोल रहा हूं कि ये एसेंशियल है कि नहीं चेक करना है। तो आपने ए टेंस टू बी निकाला, ए का क्लोजर निकालो, इसको छोड़ के बाकी रिमेनिंग में चेक करना, यहां नहीं चेक करना, यहां पे चेक करना। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या मिला? ए से सी, कुछ और मिला क्या? नहीं। इसका मतलब है ये एसेंशियल टर्म है। क्या है? एसेंशियल। सबको फंडा क्लियर? सब लोग चैट बॉक्स से बताएंगे मुझे चैट करके कि क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सब लोग चैट बॉक्स में बताएंगे क्या पहला पॉइंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो अभी जैसे आपका धोखे से क्या हुआ, यहाँ पे छूट गया ना, आपने बोला ये गलत हो गया सर, ये होना चाहिए, या कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर छूट भी गया है तो इससे आपको चीजें मिल जाएंगी। क्लियर है? सब लोग चैट बॉक्स से बताएंगे फंडा क्लियर? देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, ठीक है? इससे जितने भी क्वेश्चन है सब बनेंगे, ठीक है? चलो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो चेक करते हैं सेकंड वाला एसेंशियल है कि नहीं। यहाँ पर देखो फिर से चेक करो। अब इसको लो और बाकी इसको हाइड कर दो, ठीक है? यहाँ पर यस। तो देखो ए का क्लोजर निकालो, क्या मिलेगा? इसको हाइड करो, ए से ए मिलेगा, बी मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा? डी मिलेगा, यहाँ पे ई मिलेगा, ठीक है? क्या सी मिल रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये भी एसेंशियल है। समझ में आ गया? चलो बी से डी चेक करते हैं। चलो बी का क्लोजर निकालो, इसको छोड़ दो यहाँ पर। तो बी से क्या मिलेगा? बी मिलेगा, ई मिलेगा, डी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये भी एसेंशियल है। इसको चेक करते हैं बी से ई, ठीक है? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बी का क्लोजर निकालो, इसको छोड़ दो यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है बी से बी मिलेगा, डी मिलेगा, ई नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये भी एसेंशियल। समझ में आ गया? इसका मतलब इसका आंसर हो गया, इसका आंसर ये हो गया। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे इसका मिनिमल कवर क्या हो गया? इसका मिनिमल कवर आपका ये वाला टर्म हो गया। सबको क्लियर? यस या नो? ये देखो ये इसका आंसर हो गया। सबको क्लियर? सब लोग बताएंगे क्या ये फंडा सबको क्लियर हो गया? यस। सबको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर? एक क्वेश्चन है, आप लोग का असाइनमेंट रहेगा, आप लोग को कल बना के मुझे बताना है। चलिए एक क्वेश्चन तो गेट का आया है, उसको भी आप लोग देख के मुझे बताइए। चलो एक क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है? चलो चलिए एक क्वेश्चन सब लोग बताएंगे इसका आंसर, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन है ए बी टेंस टू सी, डी टेंस टू ई, ठीक है? और ई टेंस टू सी। क्या बोल रहा है? इज द मिनिमल कवर, ठीक है? क्या बोल रहा है यहाँ पर? दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए बी टेंस टू सी। देखिए ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, ठीक है?
सब लोग ट्राई करेंगे एक बार चैट करके बताएंगे क्या इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे? यस। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले क्या बोला ये बताइए मुझे। ये बोल रहा है बी टेंस टू सी, डी टेंस टू ई टेंस टू सी। क्या बोल रहा है? इज द मिनिमल कवर ऑफ दिस। है क्या? क्या ये मिनिमल कवर है? इसका ये मिनिमल कवर है, यस या नो? सब लोग बताएंगे चेक करके। देखो इसको यहाँ पे लिख लो, मान लेते कोई भी सेट होगा, यस ठीक है। तो ये एफ सेट है और ये जी सेट है, ये इसका मिनिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, यस। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे देखो ए बी टेंस टू सी ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा है? डी टेंस टू ई लिख लो। फिर क्या लिखा हुआ है? ए बी टेंस टू ई, और यहाँ पे क्या लिखा है? ई टेंस टू सी। समझ में आया? ये ऐसा लिखा हुआ, क्लियर है? ये ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बी टेंस टू सी, डी टेंस टू ए बी टेंस टू ई और ई टेंस टू सी, ऐसा लिखा हुआ, क्लियर है? ये ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। अब चेक करते हैं एसेंशियल है कि नहीं। यहाँ पे चेक करो। देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पर ये बताओ मुझे सब लोग, यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में नॉर्मल दिख रहा है, यस दिख रहा है सबको, यस। यहाँ पे तो कुछ ऐसा डिकम्पोज करने के लिए है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं बोलता हूँ कोई डुप्लीकेट टर्म ऐसा दिख रहा है, कोई डुप्लीकेट फंक्शनल डिपेंडेंसी दिख रही है क्या, जो कि रिडंडेंट फॉर्म में है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यस। तो आपको इसमें जो मैंने मेथड बताया अभी शॉर्टकट वो लगाना है। कैसे लगाएंगे देखो ध्यान से। पहले तो रूल नंबर थर्ड देख लेते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है? क्या ए या बी हट सकता है क्या? बताओ मुझे। बी का क्लोजर निकालो कुछ नहीं मिलेगा, ए का क्लोजर निकालो कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे भी ये एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? देखो ध्यान, सबसे अच्छा फंडा है आपको क्या करना है, ये चेक करना है ये एसेंशियल है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? सब लोग बताइए इसको चेक कैसे करते हैं ये एसेंशियल है कि नहीं। मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया, यहाँ पे ऐसा लिख लो, ए बी का क्लोजर लो यहाँ पर, इसको छोड़ के बाकी सब में चेक कर लो, तो क्या आएगा? ए बी ई आ जाएगा, ई का क्या सी आ जाएगा। और समझ में आ रहा है? तो ये देखो यहां से ये मिल गया कि नहीं, सब लोग बताओ मुझे। बताओ मुझे, इसको मैंने हाइड कर दिया, यहां से ए बी मैंने उठाया, इसको छोड़ दिया, बाकी टर्म से मुझे सी मिल गया, यस या नो? मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये एसेंशियल हुआ क्या? बताइए मुझे, क्या ये एसेंशियल हुआ, यस या नो? अब देखो ध्यान समझना, या तो ये पार्ट हटेगा या तो ये पार्ट हटेगा, यस या नो? सबको क्लियर है? या तो ये पार्ट हटेगा या तो ये, देखो ध्यान से, क्लियर है? यस या नो? सबको फंडा समझ में आ रहा है? यस ये वाला। अभी देखो ध्यान से, मैं इसको भी देखता हूँ करके, चलो मैं इसको देख लेता हूँ। इसको मान लो इसको हटाना है, तो आपको समझ में ये एसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल, क्लियर है? चलो इसको चेक करते हैं, इसको यहाँ पे पहले चेक करते हैं। ये ए बी का क्लोजर लो, यहाँ से लिया, इसको हटा लो, तो क्या आएगा? ए बी आ गया और सी आ गया। क्या ई आ रहा है क्या? मतलब क्या है ये? एसेंशियल है ना? समझ में आ गया सबको फंडा? ठीक है, तो ये क्या नॉन एसेंशियल, क्लियर है? तो अब आपको ये बताओ मुझे, यहाँ पे क्या दिख रहा है? सब लोग बताओ मुझे, ये हट गया तो क्या दिख रहा है? डी टेंस टू ई दिख रहा है, ए बी टेंस टू ई दिख रहा है और ई टेंस टू सी दिख रहा है। सबको क्लियर है? यस या नो? दिख रहा है? तो क्या बताइए मुझे, क्या यहाँ पर अगर मैंने ए बी टेंस टू सी लिखा हुआ तो क्या ये सही लिखा हुआ है? बताओ मुझे। गलत है ना? गलत है ना? ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यस। क्या ये मिनिमल कवर है क्या इसका? अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है तो ए बी टेंस टू सी लिखा है, डी टेंस टू ई टेंस टू सी है क्या? नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे ई कर दूं तो, ई कर दूं तो तब होगा? यह समझ में आ गया फंडा सबको? सबको ये फंडा क्लियर अच्छे से? सब लोग चैट करके बताइए ये फंडा सबको क्लियर है? देखो ये शॉर्टकट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको क्या है, रूल नंबर 1 2 3 लगाना है, जो हट रहा है हटा देना है, ठीक है, यस। और उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये शॉर्टकट टेक्निक आपको अप्लाई करनी है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्लियर है? सब लोग बताएंगे कोई डाउट है या कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछिए।